एक गरीब ब्राह्मणी का बेटा था। मेरी मां विधवा थी, पिताजी थे नहीं। इसको थोड़ा पिताजी नहीं थे। मेरी मां घर घर में भोजन बनाने का कार्य करती थी, नारद जी कह रहे हैं। और मेरी मां भोजन बनाने के लिए घर घर में जाती। एक बार मेरे गांव में संत पधारे। गांव के मुखिया के यहां संतों ने चतुर्मास किया। मुखिया जी ने कहा शुद्ध ब्राह्मणी है, भोजन बना देगी। मेरी मां भोजन बनाती। मैं 5 वर्ष का बालक था। मेरा नाम संतों ने हरिदास रख दिया। मेरी मैया काम करती साधुओं का, प्रसादी का, मैं पीछे पीछे घूमता था। और देखो एक बात कहूं मैं आपसे, कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। थाली तो खूब लाए ही होंगे, तो थाली जब खूब आई है तो एक थाली में पति पत्नी को क्यों लड़हमनी की तरह खाते हो? मत खाइए। अब तो आज के ज्यादा आधुनिक जो हैं उनकी तो भगवान ही मालिक है। अभी हमें तो रोज पाला पड़ जाता है। अभी आ रहे थे तो हवाई जहाज में वो 2 पति पत्नी थे, तो ऐसे ही हमें क्या मतलब है, लेकिन बताना पड़ रहा है। तो एक कुछ उसने हवाई जहाज में से लिया 200-300 रुपए का खाने का, तो वो आधा वाक्य मुंह में खिला दे, वो आधा वाक्य मुंह में खिला दे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या मतलब? हमें मतलब है क्योंकि हमारी बगल में बैठे थे। हमें ये डर के भूल चूक कहीं हमारे क्या पता है, बाबरों का क्या पता क्या कर बैठे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। मर्यादा का पालन होना चाहिए। लेकिन यहां एक बात जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। कभी किसी का झूठा नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। झूठा खाने से कौन सी योनि मिलती है समझ जाइए। समझ गए समझने वाले। इसलिए झूठा नहीं खाना चाहिए। पर यहां नारद जी कुछ अलग बात कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैं 5 वर्ष का था और मेरी मां साधुओं की सेवा करे, उनकी पत्तल पर दाल भात सब्जी रोटी सब रखे और संत प्रसाद पालें। और संतों का प्रसाद पाकर जब मैं पत्तल उनकी उठाता था, मेरी मां कहती थी कि एक चपाती तू भी खा। नारद जी रोने लगे। बोले मैं मां से मना कर देता कि मैं नहीं खाऊंगा, तो उस पत्तल पर से जो बचता था उसे समेट के मैं खाता था। अब 2 बातें हैं। किसी का झूठा मत खाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कोई भजनानंदी महापुरुष हो, उसका जरा सी प्रसादी मिल जाए तो कल्याण कर देती है महाराज। दोनों बात अलग। नारद जी कहते मैं समेट समेट के खाता था। और संस्कार कैसा बना? बोले उसके बाद संत मेरे गांव से जाने लगे। संत मेरे गांव से जब निकले हैं तो मैं रोने लगा। मैं भी चलूंगा। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। ये रोज का काम नहीं है। अरे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। और चढ़ती है इनके नाम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है इनके नाम की रंगत कभी कभी। दौलत से प्यार कीजिए। संतों की भाषा देखिए।
कि दौलत से प्यार कीजिए पर जितना जरूरी हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना जरूरी हो, दौलत प्यार कीजिए जितना जरूरी हो। और जरूरत से ज्यादा भाई तो बोले ले लेती है कभी जिंदगी, ले लेती अपनी जिंदगी ये दौलत कभी कभी, ले लेती अपनी जिंदगी ये दौलत कभी कभी मिलती है। साधुओं की संगत कभी कभी चढ़ती है इनके नाम की रंगत कभी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि किसी के घर में संत पधार जाएं तो गुरुजी कहते थे विनोद में, बोले संत किसी के घर पधार जाएं और उसके घर में रोटी खा लें, चरण डाल दें तो उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कोई संत ऐसे तोड़ेगी। नारद जी कहते संत चलने लगे और चतुर्मास पूरा हो के संत चलने लगे। मैंने रोकर चरण पकड़े, बोले माई बाप जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा। संतों ने कहा बेटा क्या कह रहे हो। बोले साथ चलूंगा बाबा। बोले साथ तो नहीं ले जाएंगे। क्यों? अभी तुम्हारी मां जीवित है, मां जीवित है इसलिए साथ नहीं ले जाएंगे। तो यहीं बैठ के भजन करो। और महाराज वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। नारद जी कहते मैंने मंत्र जपना शुरू किया और मंत्र जपना शुरू किया। एक दिन सायंकाल में मैं मंत्र जप रहा था और मेरी माँ गौ माता का दूध निकालने गई और गाय का दूध निकालते ही मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। नारद जी कहते माँ को सर्प ने डसा और माँ का प्राणांत हुआ। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और भगवान को प्रणाम किया कि अब हम बिल्कुल छूट गए बंधन से। भजन करने निकला। नारद जी कहते हैं धीरे धीरे समय निकला और मैं उस मंत्र को जपते जपते एक दिन नेत्र बंद किए बैठा था। अचानक ऐसा लगा जैसे बिजली चमकी हो और वो बिजली नहीं चमकी थी। तो मैंने देखा सामने मुरली मनोहर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। मैंने एक बार निहारा भगवान को। बस दुख इस बात का कि एक बार जैसे ही पलकें खोल के मैंने ठाकुर जी को निहारा, बस इतने में ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं रोने लगा। आकाशवाणी भई इस शरीर से इतना ही पुण्य था, अब शरीर बदलोगे तब दर्शन होगा। एक दिन मौत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। नारद जी कहते हैं मेरी मृत्यु भई। और सत्संग का प्रभाव क्या है। बोले जो नारद कभी एक दासी का बेटा था वो आज ब्रह्मा का बेटा बन गया है। किसी मैया के गर्भ में नहीं गया। नारद जी का जन्म किसी मैया के गर्भ से नहीं हुआ, भगवान ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ है। नारद जी कहते हैं घूमते घूमते मैं गया एक बार बैकुंठ में। और बैकुंठ में भगवान किशोरी जी के साथ थे। भगवान की दीवार पर कुछ टंगा था। मैंने पूछ लिया ये क्या है। श्री किशोरी जी ने उतार के मुझे दिया। बोले ये ले जाओ और कीर्तन करो। क्या था वो। देवदत्त मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त मीमां वीणा मुझे दे दी। मैं वीणा पर अब हरिनाम गाता हूं।